नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालतकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नयनानंद जनक तव चरणों को करते हम नित्य प्रणाम। जो कि रुचिर रस युक्त महावर से अतिशय है शोभाधाम। जिनके ताड़न की अभिलाषा रखने से निज हृदय प्रदेश सदा प्रमदवन के अशोक तरु से करते हैं द्वेष महेश। हे माँ पराशक्ति, हम तेरे इन दोनों चरणों को प्रणाम करते हैं। तुम्हारे ये दोनों चरण नयनों को अत्यंत रमणीय है और जिन पर लाक्षा की तीव्र कांति चमक रही है। जिनके अभिहनन की स्पृहा से पशुपति तेरे प्रमदावन के अशोक वृक्ष से अनन्य असूया रखते हैं। सौंदर्य लहरी के 85वें श्लोक में शंकर भगवत्पाद माँ के चरणों का वर्णन करते हुए उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी स्त्री के पद प्रहार से अशोक वृक्ष प्रसन्न होता है। तो इस श्लोक में यह भाव है कि भगवती की वाटिका के अशोक वृक्ष को भी भगवती के पद प्रहार का सौभाग्य सदा प्राप्त होता है। इसीलिए पशुपति उससे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनको भी भगवती के पद प्रहार की, चरण प्रहार की स्पृहा है, इच्छा है। अशोक का अर्थ है शोक रहित, और पशुपति भी शोक रहित होने के कारण अशोक हैं। जीवों को पशु कहते हैं क्योंकि वे संसार की आसक्ति स्वरूप राग पाश में बंधे हैं, और शिव को इसी अभिप्राय से पशुपति कहा जाता है। इसीलिए बद्ध जीव का अंतरात्मा रूपी शिव सदा असंग होने पर भी भगवती के पद प्रहार से स्वयं को शोक रहित अनुभव करने की सदा इच्छा किया करता है। ओ मदर, I pray aloud to your beautiful pair of feet, which shine with henna applied around your feet. The Ashoka tree in your joyous garden is being kicked by you. On seeing this, your consort Shiva becomes jealous of this Ashoka tree. It is believed that Ashoka trees blossom when kicked by auspicious women. Auspicious women can be explained as those who perpetually remain immersed in her thoughts. So Parashakti, being the most auspicious woman, kicks the Ashoka tree that are grown in her garden, where she plays with her friends. So Shiva is jealous of this Ashoka tree, as he thinks that her gentle kicks belong only to him. If we consider Ashok tree as a part of the material world as reference to Pansu made in this verse. So Pansu contextually means individual souls devoid of spiritual aspirations. The sustenance aspect of universe is taken care by Shakti, who is the kinetic energy of Shiva. So the pleasure referred in this verse as joyous garden is the material world that is full of activities. So by first worshipping her feet and later talking about kicking Ashoka tree and Shiva's jealousy, clearly indicates that
Shiva is happy with the manner in which she handles creation and sustenance, which are subtly conveyed through Ashoka tree and its blossoming. Shiva's jealousy is actually due to the fact that he is not able to create and sustain the Pansas all by himself. He knows that he can't do that. If he stops meditating even for a fraction of a second, annihilations will be initiated. This 85th verse of Saundarya Lahari provides relief from binding situations and people. It has the ability to bring about quick changes. आइए अब 9 बार पुनः इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और आज का जप संपन्न करते हैं। नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते
असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयनभ्रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकं केलितरवे ॐ उमामहेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्ति